महाभारत की रवायती कहानी में अश्वत्थामा एक ताकतवर जंगजू था जो द्रोणाचार्य का बेटा था और कौरवों के वफादार रहकर पांडवों के खिलाफ जंग लड़ता रहा। जंग खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया और रात के वक्त पांडवों के खीमे पर हमला करके द्रौपदी के बेटों को कत्ल कर दिया। भगवान कृष्ण ने उसे इस जालमाना अमल पर श्राप दिया कि वो हमेशा जिंदा रहेगा और उसकी मौत कभी नहीं आएगी। उसको श्राप मिला कि वो जिंदा तो रहेगा मगर दर्द और तकलीफ में, और वो दुनिया में भटकता फिरेगा जब तक कि उसका मकसद पूरा न हो जाए। फिल्म में अश्वत्थामा का किरदार जिसे अमिताभ बच्चन ने अदा किया इसी तारीखी कहानी से जुड़ा हुआ है। अश्वत्थामा को अब भी भगवान कृष्ण के श्राप की वजह से हमेशा जिंदा रहने की सजा मिली हुई है और वो इस सजा का बोझ उठाए हुए दुनिया में घूम रहा है। इसकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एक है, काल्की के जन्म का इंतजार, जो दुनिया के जुल्म का खात्मा करेगा। और उस कर्ण महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसे हमेशा अपनी पैदाइश के हकायक के बास निचली हैसियत में देखा गया। हालांकि वो सूरज देवता का बेटा था, कर्ण को उसकी मां कुंती ने पैदाइश के वक्त दरिया में बहा दिया था और उसे एक रथबान ने गोद ले लिया था। वो हमेशा अपनी पहचान और हक के लिए लड़ता रहा और आखिर में अपने भाई अर्जुन के हाथों मारा गया, जबकि वो इस हकीकत से नावाकिफ था कि अर्जुन इसका सच्चा भाई था। फिल्म में प्रभास के किरदार को कर्ण के रूप में दिखाया गया है। कर्ण के साथ वाबिस्ता तमाम तारीखी हकीकतें फिल्म में उसके किरदार की अंदरूनी कशमकश को जाहिर करती हैं। प्रभास का किरदार अपनी तकदीर और ताकतों से वाकिफ होता जा रहा है और वो जानता है कि उसका मकसद दुनिया के जालिमों से लड़ना है। फिल्म में ये इशारा दिया गया है कि वो शायद काल्की का रूप हो जो दुनिया को निजात दिलाने आया है। फिल्म में कमल हसन का किरदार और प्रभास कर्ण का किरदार आपस में जड़े हुए दिखाई देते हैं। ये मुमकिन है कि कमल हसन एक बार फिर दुर्योधन के किरदार में प्रभास कर्ण के साथ मिल कर एक नई जंग की तैयारी कर रहे हों। तारीखी तौर पर कर्ण हमेशा वफादारी और दोस्ती के मामले में मजबूत रहा है और दुर्योधन के साथ इसकी वफादारी ने इसकी जिंदगी को शक्ल दी। तारीखी कहानी में कर्ण और दुर्योधन दोनों पांडवों के खिलाफ जंग हार गए थे, लेकिन फिल्म काल्की 2988 एडी में यह सवाल उठाया गया है कि क्या उस बार कर्ण और दुर्योधन कमल हसन का किरदार जंग जीतने की कोशिश करेंगे या क्या काल्की अन्य प्रभास की तकदीर में कुछ और है। अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन जैसे किरदार एक बार फिर दुनिया के मजालिम के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं और फिल्म में दिखाया गया है कि उन किरदारों की किश्मकिश और जंग इस बार शायद मुख्तलिफ हो। शंबाला वो जगह है जहां काल्की का जन्म होना है और ये जगह न सिर्फ मुकद्दस है बल्कि एक नई दुनिया के आगाज का निशान भी है। इस मकाम पर अश्वत्थामा, कर्ण और कमल हसन हैं। दुर्योधन की जंग अपने उरूज पर पहुंचती है। शंबाला वो मकाम होगा जहां काल्की का जन्म होगा और वो दुनिया को निजात दिलाने आएगा। फिल्म के दूसरे एक्ट में ये तमाम किरदार होंगे, एक दूसरे से जड़ते हैं और एक अजीम जंग की तैयारी करते हैं। अश्वत्थामा का शराप, कर्ण की ताकतें और दुर्योधन की ख्वाहिशात, ये सब एक नए दौर की जंग की जानिब इशारा करते हैं। फिल्म काल्की 2098 एडी में तारीखी किरदारों की नई ताबीर की गई है, जहां अश्वत्थामा अपनी इम्रता का बोझ उठाए हुए, कर्ण अपनी वफादारी और ताकतों के साथ और दुर्योधन कमल हसन का किरदार अपनी मगरूराना जंगी ख्वाहिशात के साथ एक नए महाज की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरे एकट का आगाज एक खामोश मंजर से होता है जहां शंबाला की सरजमीन पर एक अजीब सुकूत छाया हुआ है। हर तरफ जंग के आसार हैं, आसमान में काले बादल छा रहे हैं और जमीन लर्ज रही है जैसे कोई बड़ी ताकत नमूदार होने वाली हो। अश्वत्थामा, अमिताभ बच्चन, अपने शराब के बोझ के साथ अब आखिरी मौके का इंतजार कर रहा है। इसका यकीन है कि काल्की का जन्म करीब है और सिर्फ वही इसको इसके शराब से नजात दिला सकता है। फिल्म काल्की 2098 एडी में तारीखी किरदारों की नई ताबीर की गई है, जहां अश्वत्थामा अपनी इम्रता का बोझ उठाए हुए,
कर्ण अपनी वफादारी और ताकतों के साथ और दुर्योधन कमल हसन का किरदार अपनी मगरूराना जंगी ख्वाहिशात के साथ एक नए महाज की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरे एकट का आगाज एक खामोश मंजर से होता है, जहां शंबाला की सरजमीन पर एक अजीब सुकूत छाया हुआ है। हर तरफ जंग के आसार हैं। आसमान में काले बादल छा रहे हैं और जमीन लर्ज रही है जैसे कोई बड़ी ताकत नमूदार होने वाली हो। यशवंथामा अमिताभ बच्चन अपने शराब के बोझ के साथ अब आखिरी मौके का इंतजार कर रहा है। इसका यकीन है कि काल्की का जन्म करीब है और सिर्फ वही इसको इसके शराब से नजात दिला सकता है। यहां सवाल उठता है, काल्की का किरदार कौन करेगा? क्या सलमान खान, जो अपनी ताकतूर शख्सियत और लाजवाल अदाकारी के साथ काल्की का रूप धारेगा, इस जंग में दुनिया को निजात दिलाने आएगा? या रणवीर सिंह अपनी एनर्जी और जोश के साथ काल्की की शक्ल में दुनिया के मजालिम के खिलाफ खड़ा होगा? शायद टाइगर श्रॉफ अपनी जिस्मानी ताकत और एक्शन में महारत के साथ काल्की के किरदार में फुट बैठे, जो दुनिया को एक नई रोशनी दिखाएगा। या फिर अजय देवगन अपनी गहराई और संजीदगी के साथ काल्की के रूप में आकर इस मुकद्दस जंग को खत्म करेगा। या हो सकता है कि संजय दत्त, संजू बाबा अपनी जिंदगी के तजुर्बात और फिल्मों में मजबूत किरदारों के साथ काल्की के तौर पर नमूदार हो और अपने अंदरूनी तजादात को जाहिर करते हुए दुनिया को बचाए। अभी अर्जुन समेत सारे पांडव बहाई किया सामने आ सकते हैं, तो ये एकट कौन कौन कर सकता है? क्या होने जा रहा है? काल्की पार्ट 2 में अपनी राय से आगाह करें, कमेंट करें। वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें।